अब तो अंधभक्तों के नए नवेले ताऊ भी सर पकड़ने लगे और कहने लगे, अरे मोदी जी ये आपने क्या कर दिया। दोस्तों, विदेश नीति पर देश में पॉलिटिक्स खूब की गई, विदेश नीति के नाम पर देश में वोट भी खूब बांटे गए, लेकिन अब विदेश नीति का कचरा करके न केवल देश की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है, बल्कि मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो अमित शाह जो कभी पश्चिम बंगाल, जो कभी तमिलनाडु में विपक्ष की सरकारों की आलोचना करने पहुंच जाते थे, उन अमित शाह के बेटे जयशाह से आखिर क्या करवाया जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके लपेटे में अमित शाह के बेटे जयशाह भी आएंगे, जिसके लपेटे में भारत सरकार खुद आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा फैसला हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरह के इस वक्त संबंध हैं वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इस बीच आईपीएल की शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लेकर बेमतलब का हंगामा किया गया, बेमतलब का, बेफिजूल का, जिसका कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, और इतना दबाव डाला गया कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान की टीम को, कोलकाता नाइट राइडर्स को कह दिया कि भाई आप बांग्लादेश की खिलाड़ी को मत रखिए। ठीक है, उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जानते हैं इसके जवाब में बांग्लादेश ने क्या कहा है? बांग्लादेश की सरकार ने पहले तो बांग्लादेश में आईपीएल के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया, और अब हद तो तब हो गई, अब बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि हम T20 वर्ल्ड कप जो इसी साल 1-2 महीने बाद शुरू होने वाला है, हम उस T20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आएंगे। दोस्तों, ये जो बात बांग्लादेश की सरकार ने अपनी टीम के लिए बोली है ना, ये सारी बातें पाकिस्तान के लिए बोली जाती है। भारत और इसके अलावा बहुत सारे मुल्क के क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते, क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान में विदेशी क्रिकेटर्स के ऊपर, बस के ऊपर हमला हो गया था। तब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट्स वगैरह, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन भारत के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में आने के लिए किसी टीम ने कह दिया हो कि हम वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने कह दिया है, वहां की यूनिट सरकार ने कह दिया कि हम अपनी टीम को, बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं भेजेंगे। खेल लीजिए आप T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश की टीम के बिना। अब बांग्लादेश की टीम के बिना तो T20 वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। दोस्तों, ये एक ऐसा क्राइसिस है जो बिना मतलब के पैदा किया गया, बिना मतलब के। और इतनी बड़ी गलती में अब शशि थरूर, जो इन दिनों अंधभक्तों के नए नए ताऊ बने हुए हैं, जिनको अंधभक्त, जिनकी आजकल बलाएं वगैरह ले रहे हैं और कोई मौका नहीं छूटता जब वो मोदी जी की तारीफ नहीं करते, वो शशि थरूर भी कह रहे हैं, हार्डली सरप्राइजिंग वी हैव बॉट दिस एम्बैरेसमेंट अपॉन आवरसेल्व्स। ये कितना मतलब सरप्राइजिंग है कि ये एम्बैरेसमेंट हमने अपने लिए खुद पैदा की है। बताइए, जिनको मतलब शशि थरूर को तो कांग्रेसी छोड़िए, भाजपा भी कहते हैं ना, बहुत बड़े विदेश नीति के जानकार है। मोदी जी उनको विदेश भेजा करते हैं ना। मोदी जी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाएं ना बुलाएं, शशि थरूर को बुलाते हैं जब पुतिन भारत आते हैं। तो शशि थरूर को लेकर तो बीजेपी वाले भी बड़ी सॉफ्ट हार्ट रखते हैं। शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि एक ऐसा एम्बैरेसमेंट हमने पैदा किया है, ऐसी असहज स्थिति में हमने अपने आप को खड़ा कर दिया है जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्यों? क्योंकि शाहरुख खान की टीम पर दबाव बनाया गया कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को ड्रॉप कीजिए। अब इंडिया टुडे की इस खबर के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप भारत में ना होकर किसी दूसरे मुल्क में हो जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूं दोस्तों कि अमित शाह के बेटे जयशाह क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो सारी दुनिया की जितने भी क्रिकेट काउंसिल्स हैं उनकी जो हेड है ICC, उसको हेड कर रहे हैं अमित शाह के बेटे जयशाह। तो मतलब जयशाह के होते हुए ये हो जाएगा क्या? जयशाह के होते हुए T20 वर्ल्ड कप भारत से शिफ्ट होकर किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा? मतलब ये तो कमाल की बात होगी दोस्तों। खुद गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह देश में घुसपैठियों का नारा लगाते हैं, और अब उनके बेटे ICC के सबसे बड़े अधिकारी होकर भारत के साथ ये होने देंगे। अब ये तो होगा कि नहीं होगा, ये तो जयशाह जाने, अमित शाह जाने। लेकिन जो रायता फैल गया है दोस्तों, ये अब आसानी से सिमटने वाला नहीं है। लेकिन हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है दोस्तों। अंधभक्तों ने शाहरुख खान की टीम पर दबाव बनाकर बांग्लादेश के खिलाड़ी को निकाला, उसके बाद से ये पूरा परपंच शुरू हुआ ना। लेकिन यही वो अंधभक्त हैं जिनकी मुकेश अंबानी के आगे जबान बंद हो जाती है, क्योंकि यही काम जो शाहरुख खान की टीम कर रही थी, ये काम मुकेश अंबानी की टीम अभी कर रही है। दोस्तों, जैसे आईपीएल एक टूर्नामेंट है, वैसे ही एक और टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लीग T20। ठीक है, इसको बोलते हैं ILT,
ये यूएई में होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो टीम्स के नाम है ना, ये भारत के शहरों के जैसे हैं। तो इसमें जो मुंबई की टीम है ना, उसमें बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है। और वो जो मुंबई की टीम है जानते हैं किसकी है? अंबानी की। मतलब अंबानी की टीम में बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है, वहां मैचेस हो रहे हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है अंबानी को। लेकिन क्यों शाहरुख खान को टारगेट किया गया? क्यों? क्योंकि वो खान है। अच्छा एक बात बताइए, शाहरुख खान का इसमें क्या गया? शाहरुख खान का इसमें क्या नुकसान हुआ? शाहरुख खान की टीम से कहा गया कि आप ड्रॉप कर दीजिए, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो भारत का हुआ है। और ये सब कुछ भारत सरकार की नाक के नीचे हुआ है, या फिर मैं ये कहूं कि भारत सरकार ने होने दिया है। तो पहला ये कंफ्यूजन तो भारत सरकार भारत की जनता के आगे क्लियर करे कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन मुल्क है क्या? ये बात सच है कि शेख हसीना के वहां से जाने के बाद वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन ये बात भी सच है ना कि भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की संभावित सरकार या फिर वहां जो स्टेक होल्डर्स हैं, संभावित स्टेक होल्डर्स, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों खुद मोदी जी का पत्र लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश गए थे तारिक रहमान से मिलने के लिए। तारिक रहमान बीएनपी पार्टी, जो कि वहाँ की बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके चेयरपर्सन है, ठीक है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के देहांत के बाद प्रधानमंत्री ने न केवल उनके साथ जो मीटिंग हुई थी 2015 में उसको याद किया, बल्कि जयशंकर को भेजा, विदेश मंत्री को भेजा वहां अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। प्रधानमंत्री के हाथ का लिखा हुआ खत तारिक रहमान को एस जयशंकर पहुंचा रहे थे। तो मतलब भारत सरकार बांग्लादेश से बात करने की कोशिश कर रही है, बांग्लादेश के स्टेक होल्डर्स में अपने इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है ना। और यहाँ अंधभक्तों के दबाव में न केवल बीसीसीआई को झुकाया गया, बल्कि शाहरुख खान को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया। लेकिन अब देखिए मामला कितना एक्सेलेट हो गया। अब आप इस रायते को कैसे समेटेंगे? दुनिया भर में थू है दोस्तों, दुनिया भर में बदनामी है। पाकिस्तान के साथ होता है ये कि फलानी टीम कहे कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, ढिमकानी टीम कहे कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ नहीं होता है ये। बीसीसीआई दुनिया में राज करती है, दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट बॉडी है बीसीसीआई। कहते हैं कि आईसीसी में सबसे ज्यादा बीसीसीआई की चलती है। यही वजह है कि आईसीसी के मोस्टली कई बार हेड जो होते हैं वो भारत के होते हैं, इसीलिए इस वक्त जयशाह बने हुए हैं, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की गवर्निंग काउंसिल है उसमें एक भारतीय हैं, गृह मंत्री के बेटे जयशाह। बीसीसीआई खुद ये फैसला लेती है, ठीक है, कि शाहरुख खान से कहा जाए कि उनकी टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाए। और भारत सरकार बांग्लादेश के स्टेक होल्डर्स से बात कर रही है। कुछ नहीं पता बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनेगी और वहां भारत सरकार अपनी डिप्लोमेसी कैसे स्थापित करेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन आप सोचिए, फ्रिंज एलिमेंट्स के दबाव में आकर, बेमतलब के किसी कथावाचक या किसी बीजेपी के नेता के दबाव में आकर बेमतलब का एक फैसला लिया गया। कोई पॉइंट नहीं था इस फैसले का। और लेकिन जब ले लिया गया तो वहां से, जब यहां से एक्शन होगा तो वहां से भी रिएक्शन आएगा ना। वहां की यूनिट सरकार ने फैसला ले लिया कि ना तो हमारी टीम आएगी, ना हम आईपीएल को टेलीकास्ट होने देंगे। अब बताइए इसमें लॉस किसका है, लॉन्ग टर्म नुकसान किसका है? भारत का है दोस्तों। मोदी जी तो आज पीएम है, कल नहीं है। बीजेपी तो आज सत्ता में है, कल नहीं है। लेकिन भारत तो है ना, भारत तो हमेशा था, है और रहेगा ना। और हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी है ही। वी कांट चेंज आवर नेबर्स। दोस्तों हम अपने पड़ोसियों से लड़ सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। ये एक यथार्थ है, सच्चाई है। ऐसे माहौल में जब हर लिहाज से भारत सरकार को इस बेमतलब की कंट्रोवर्सी में पानी डालना चाहिए था, बीसीसीआई को मजबूर किया गया कि वो शाहरुख खान की टीम पर दबाव डाले। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेट को ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो दबाव अंबानी पर नहीं है, अंबानी की टीम में अभी भी बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है और अब बांग्लादेश ने कह दिया हम नहीं आएंगे आपके देश। सोचिए दुनिया भर में किस तरह की छवि भारत के लिए बनेगी। भारत के क्रिकेट को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर आज तक किसी टीम ने इस तरह का सवाल खड़ा नहीं किया था। अब देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे क्या करते हैं। भाई एक भारतीय आईसीसी का इतने बड़े पद में है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जयशाह तुरंत एक्शन लेंगे और कहेंगे ठीक है, नहीं आती बांग्लादेश की टीम, भारत तो ठीक है, बाहर कर देते हैं T20 वर्ल्ड कप से। और अगर बांग्लादेश की वजह से T20 वर्ल्ड कप भारत से कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो फिर गृह मंत्री जवाब दें या फिर इसके लिए भी किसी दूसरी सरकार को कोसा जाएगा। ये सब क्यों हुआ दोस्तों? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि खुद बीजेपी ने विदेश नीति के नाम पर वोट बटोरे। एक फोन पर पापा वो रुकवा देते हैं, मोदी जी से बात करे बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता,
मोदी जी विश्व गुरु, मोदी जी को फलाने ने सलाम कर दिया, मोदी जी के इस नेता ने पैर छू लिए, मोदी ये, मोदी वो, मोदी का डंका। भाई आपने विदेश नीति के नाम पर वोट बटोरे हैं ना, तो फिर अब उसी विदेश नीति के नाम पर हर छोटे बड़े मुद्दे को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घसीटा जाएगा। इसीलिए आज से पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या उससे पूर्व में वाजपेयी हो, भाई विदेश नीति में तो उनके भी बहुत बहुत शानदार कदम रहे, बहुत गलतियां भी रही होंगी। भाई नेता हैं, सरकारें हैं, इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन वो इस महीन रेखा को समझते थे कि अगर हम आज फायदा उठाएंगे तो हमको कल नुकसान भी होगा। उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन मोदी ने किया दोस्तों। और देखिए इसका नुकसान मोदी नहीं भुगत रहे हैं, इसका नुकसान भारत भुगत रहा है, कि नेशन भुगत रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत आने से मना कर रही है, तब जबकि हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हुए, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री के मौत पर, उनके देहांत पर संवेदना प्रकट करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी तो ये कह रही है कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ क्यों बिठाए हुए हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि शेख हसीना जिस तरह से वहां से उनको निकाला गया, भारत में उनको शरण मिलनी थी, भारत ने उनको शरण दे रखी है। अजीब देखिए, मतलब अंधभक्तों के ऊपर के माले में कुछ होता भी है कि नहीं होता है। अरे शेख हसीना वहां की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में है, भारत ने उनको पनाह दी हुई है, तब आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि शेख हसीना को भेजिए बांग्लादेश वापस। मतलब वो चल सकता है, लेकिन वहां का खिलाड़ी शाहरुख खान की टीम में अगर खेलता है तो उनके पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द होता है तो उसका इलाज जो होता है, जो फौरी इलाज किया जाता है ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए, उसका नुकसान कितना देखिए लॉन्ग टर्म होता है भारत को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।